Question number 1934, confirmation rate. In this question, two tables are given, sign up और confirmation table. ठीक है, कुछ conditions दे रखी हैं और साथ में एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, तो मैं आपको पहले कंडीशन समझाता हूँ. फर्स्ट, इसके अंदर हमें निकालना है कि कंफर्मेशन रेट क्या रहेगी. ठीक है, सेकंड, कंफर्मेशन रेट किस निकलेगी. देखो, कंफर्मेशन रेट किस निकलेगी. जैसे मान लो यूजर आईडी है 3, तो इस 3 यूजर आईडी के लिए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है 2, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और ऊपर आएगा कितने कंफर्म स्टेटस है. तो कंफर्म स्टेटस कितने, एक भी नहीं है तो 0, तो आंसर आ जाएगा 0.00. ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 के लिए कितने हैं, 3 है. टोटल अटेम्प्ट्स 3 हैं, 3 और कंफर्म स्टेटस कितने हैं, 3, तो कितना आ जाएगा 1.00. ये मैं 0.00 क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है. सिमिलरली अगर मैं 2 के लिए निकालूं तो 2 के लिए क्या आएगा, तो टोटल नंबर तो है 2 और कंफर्म स्टेटस कितना है 1, तो 1, तो ये आएगा 0.50. क्लियर. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो कंफर्म स्टेटस निकालना है हमें, कंफर्म रेट निकालनी है. ये मेथड होता है क्या है, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है. और कोई अगर ऐसा यूजर आईडी है जो कंफर्मेशन टेबल में नहीं है तो उसके लिए 0 आना चाहिए आंसर. ठीक है, देखिए इसका मतलब क्लियर करता हूं मैं. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यूजर आईडी जो 6 है इसके लिए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ठीक है, हल्का सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ क्वेश्चन का. देखो, एक कोई भी मार्ट है मान लो, उसमें एक साइन अप टेबल है, एक कंफर्मेशन टेबल, मार्ट नहीं सॉरी, कोई लॉगिन पेज है, तो साइन अप टेबल है और कंफर्मेशन टेबल है. तो जो ये यूजर्स ने साइन अप करने की कोशिश की है, ये उनका टाइम स्टैम्प है इस टाइम स्टैम्प पे, और ये उनके एक्शंस हैं. किसी का टाइम आउट हो गया, किसी का कंफर्म्ड हो गया, तो किस टाइम स्टैम्प पे कंफर्म्ड हुआ, टाइम आउट हुआ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसको तो कैसे किया जाए. सबसे पहले हमें समझ में आया कि देखो यहाँ पे मैं सारे यूजर आईडी चाहिए आउटपुट के अंदर. अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये 6372 सारे यूजर आईडी चाहिए आउटपुट के अंदर. तो मैंने यहाँ पे सारे यूजर आईडी ले लिए. ठीक है, और ठीक है, और नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, और मुझे इसका यूजर आईडी जो सेकंड टेबल है इसमें से उसका एवरेज निकालना है. तो सेकंड टेबल यूज करनी पड़ेगी एवरेज के लिए. तो मैंने क्या किया, इन दोनों पे ज्वाइन लगाया. अब ज्वाइन लगाऊंगा तो कौन सा ज्वाइन लगाऊं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट टेबल के जो हमारे साइन अप टेबल है इसके सारे सारे यूजर आईडी चाहिए. तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो ये सारे यूजर आईडी आएंगे. ठीक है, देखो कैसे, सबसे लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं हम लोग. तो अगर इसमें, अगर साइन अप टेबल में मैं यहाँ पे साइन अप लिख रहा हूँ साइन, और ये लिख रहा हूँ कंफर्मेशन टेबल. साइन अप टेबल में कौन कौन से हैं, 4 यूजर आईडीज हैं, 3, 7, 2, 6. इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा और कंफर्मेशन टेबल पे ये सारे यूजर आईडीज हैं. ठीक है, इनकी कंडीशन दिखाता हूं आपको. ये हमने किस कंडीशन में ज्वाइन किया है, देखो कंडीशन क्या है, दोनों की यूजर आईडी भी इक्वल ज्वाइन किया है मैंने. पहले मैं ज्वाइन बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा ये कंसेप्ट कैसे लगाया. ठीक है, तो मैं देखूं 3 की करस्पॉन्डिंग, अगर कंफर्मेशन टेबल में देखूंगा तो यहाँ पे 2 यूजर आईडीज है, तो 2 यूजर आईडी 3. ठीक है, उसके अलावा बाकी किसी से भी अटैच नहीं है, क्योंकि 3 यूजर आईडी सेम होनी चाहिए. अगर मैं 7 देखूंगा तो 7 वाला किससे हो जाएगा, इन 3 7 से हो जाएगा, 1 7 2 7 3 7. 2 वाला देखूंगा तो 2 वाला 2, ये 1 इन 2 से हो जाएगा, 2 और 2. और 6 में कुछ भी नहीं है तो किससे भी अटैच नहीं होगा ये. तो इसका मतलब अगर 7 देखेंगे तो 7 आएंगे 3 से, 1 2 3. अगर 2 देखूंगा तो 2 2 से आएगा, 2 2. और इसके लिए कंफर्मेशन टेबल में कोई भी यूजर आईडी नहीं है तो यहाँ पे नल आएगा. क्लियर है. तो अगर मैं नॉर्मल लेफ्ट ज्वाइन भी लगाऊं तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8.
इसको कंफर्म करने के लिए चलो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन ला के चेक करते हैं। तो मान लो मैंने इसके अंदर इस सबको हटा दिया, कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्शन लिख दिया, एक एक्शन हो, एक्शन इज नॉट वर्किंग, इशू है, ठीक है, ऐसा कॉपी कर लेता हूँ। जब पेन यूज करते हैं तो कुछ कुछ फंक्शंस यूज कीज यूज में नहीं आ पाती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया और ये ग्रुप बाय भी एज ऑफ नाउ मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करूंगा अगर मैं, तो आंसर तो रॉन्ग आएगा, बट हमें चेक करना है कि हमारे रोज सही है क्या। देखो ये तो रोज कैसे कैसे आ गई, 3 3 7 7 7 2 2 और लास्ट के लिए नल आ गया। क्लियर, तो ये हुआ हमारा लेफ्ट ज्वाइन। अब हमें अगर आउटपुट चेक करना है, ये देखो आउटपुट के अंदर हमें ये आउटपुट चाहिए। तो अगर हम इतनी टेबल बना सकते हैं, अगर लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया मैंने, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सिंपल हम ग्रुप बाय कर देंगे यूजर आईडी पे। तो ग्रुप बाय 3 का एक ग्रुप बना लेगा, ग्रुप बाय करेंगे 3 का एक ग्रुप बन गया, और इस पे इसका एवरेज कर लेगा। ऐसे 7 करेंगे तो 7 का एक ग्रुप बना देगा और इस पे इसका एवरेज कर देगा। क्लियर है, ऐसे 2 का ग्रुप बना लेगा, इस पे एवरेज कर देगा, और 6 का एक ग्रुप बनाएगा, इसका एवरेज बना कर देगा। ठीक है, अब बात करें एवरेज कैसे करना है, तो जो मैंने एवरेज सिखाया था आपको पहले, उसी तरीके से एवरेज करेंगे यहाँ पे। क्लियर, अब आपको कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो कोड में देखने के लिए पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ। ये हमारी क्वेरी है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो इससे पहले आपको 3 सिंटेक्स बताता हूँ आपको। फर्स्ट कि हमें एवरेज काम में आएगा, एवरेज जो भी यहाँ पे कॉलम जिसका भी एवरेज निकालना है वो यहाँ पे लिखिए, और जिस पे जिन कॉलम्स से निकालना है उसको ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते हैं, ग्रुप बाय भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ जो भी कॉलम का नाम है या फिर जो भी वैल्यूज है वो कॉमा और कितने डेसिमल प्लेस तक करने। तो क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर, और एक केस स्टेटमेंट होता है, जैसे इफ एल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे यहाँ पे केस होता है। केस में व्हेन के बाद जो कंडीशन लिखी होती है अगर वो ट्रू होगी तो देन के बाद रिजल्ट, ऐसी कंडीशन 2, और एल्स के बाद ये, और लास्ट में एंड। ठीक है, अभी सॉल्यूशन देखो, हमने लेफ्ट जॉइन सीख लिया पहले। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके अंदर एस डॉट यूजर, मतलब इसमें से फर्स्ट जो टेबल थी साइन अप, इसमें से यूजर आईडी लिए मैं सारे, और सेकंड में मैंने क्या किया, पहले केस लगाया। केस में क्या कर रहा हूँ कि जो कंफर्म्ड है इनको तो 1 दे रहा हूँ, और जो टाइम आउट है इनको मैं दे रहा हूँ 0, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या कंफर्म्ड वाले को दिया 1 और टाइम आउट वाले को दिया 0। यहाँ भी सेम किया, देखो कंफर्म जो है उनको 1 दिया, एल्स मैंने 0 दिया, और इन दोनों को केस में कर दिया, और जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज ले लिया। क्लियर, तो जो कंफर्म, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल 2 क्लिक देता हूँ, तो अगर मैं 2 क्लिक देखूंगा तो यहाँ पे कंफर्म्ड क्या होगा, कंफर्म्ड आ गया आपके पास 1 प्लस टाइम आउट का कितना है 0, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, और डिवाइड टोटल 2 है, तो ये आ जाएगा 0.5, है ना। और हमारा जो आंसर है उसके अंदर भी कितना है, ये 0.50 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनली राउंड जब किया था यहाँ पे 2 भी लिखा है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा। ये क्लियर है, थैंक यू।